मैंने आपको षटखंडागम ग्रंथ के कुछ अंश का कुछ सार सुनाने का एक भाव बनाया था और उसमें प्रथम पुस्तक सत्प्रूपणा और द्वितीय पुस्तक जिसमें आलाप अधिकार है सत्प्रूपणा के ही 20 प्रूपणा आदि भेद करके और उसमें लगभग 545 कोष्ठक उनके द्वारा हर एक विषय को स्पष्ट किया है। आज मैं आपको षटखंडागम की तृतीय पुस्तक जो जिसका नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम उसमें आपको ले चलेंगे। तृतीय पुस्तक का कुछ सार आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसमें जो है देखिए मूल रूप में जो पहले ग्रंथ में आचार्य श्री ने बताया है, श्री वीरसेन स्वामी ने श्री पुष्पवंत आचार्य के भाव को बताया है कि इसमें इन्होंने 8 अनुयोग द्वार रखे हैं। 8 के नाम है क्रमशः सत्प्रूपणा, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, भावान कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। ये 8 अनुयोग द्वार के द्वारा जीव स्थान नाम से प्रथम खंड के प्रकरण में लिया है। प्रथम खंड में 8 अनुयोग द्वार लिए हैं। उसमें पहली पुस्तक में सत्प्रूपणा यानी प्रथम अनुयोग द्वार है और दूसरी पुस्तक में उसी का ही विस्तार है। 20 प्रूपणा के रूप में उसी के कोष्ठक आदि दिखाए हैं। तृतीय पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम को हम आपको ले चलेंगे यानी संख्या। द्रव्य प्रमाणानुगम यानी द्रव्य से प्रमाण, उनका प्रमाण कितना है। तो इसका पहले मंगलाचरण करेंगे। मूल मंगलाचरण जो है षटखंडागम ग्रंथ का मूल मंगलाचरण महामंत्र नमोकार मंत्र, अनादि निधन महामंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। पुनश्च संस्कृत में टीका लिखते हुए मैंने जो मंगलाचरण किया, सर्वप्रथम सिद्धान सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृद धार्यते, शांति सौहृद धार्यते। अब हम आपको द्रव्य प्रमाणानुगम की ओर ले चले। इसमें द्रव्य प्रमाणानुगम में जो वर्णन किया है आप इसको सार रूप में समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पहले पुस्तक में तो 177 सूत्र हैं, वो श्री पुष्पदंत आचार्य के बनाए हुए हैं। पुष्पदंत और भूतबली 2 शिष्य श्रीधर सेनाचार्य को प्राप्त हुए थे, मिले थे। उनमें उन्होंने अपनी सारी विद्याओं को उन्हें पढ़ा करके उन्हें निष्णात किया था। तो उसमें बड़े थे पुष्पदंत। पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्र बना करके सत्प्रूपणा प्रकरण लिया है और उसी में 14 गुणी स्थान और 14 मार्गणाओं का वर्णन है। और दूसरी पुस्तक में उसी के सार रूप में श्री वीरसेनाचार्य ने धवला टीका में उसी के विस्तार को करते हुए 545 कोष्ठक बनाए हैं, जिसे चार्ट कहते हैं, और उसमें हर एक विषय को स्पष्ट किया है। इसके 1-2 चार्ट का उदाहरण मैंने आपको सुनाया था, आप इसको नोट करते रहें। मूल में देखा जाए तो षटखंडागम ग्रंथ का अवतार, इसकी पूर्ति श्रुत पंचमी को हुई थी और इस षटखंडागम ग्रंथ की ही मूल में जो उनके लिखित प्रश्न थे ताड़पत्र पर उनकी पूजा हुई थी, वही श्रुत पंचमी पर चला है। आज मैं आपको द्रव्य प्रमाणानुगम की ओर ले चलती हूँ। तो उसमें श्री भूतबली आचार्य प्रपण करते हैं। यहाँ से रचना सारी भूतबली आचार्य की है, यानी पहली पुस्तक के सूत्र पुष्पवंत आचार्य के हैं और दूसरी पुस्तक से लेकर अंतिम 16 पुस्तक तक, 16 पुस्तक, इसे 15-16 पुस्तक में सूत्र नहीं है,
जो भी है आगे के सारे सूत्र श्री भूतबली आचार्य ने बनाए हैं और उन पर श्री वीरसेन आचार्य की धवला नाम से टीका है, जो प्राकृत और संस्कृत में मिश्र है। कहीं प्राकृत है, कहीं संस्कृत है, कहीं प्राकृत है, कहीं संस्कृत है। उसी के अंश को लेकर के, सार को लेकर के और भी अनेक ग्रंथों के आधार को लेकर के मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी थी और उसी का अंश मैं आपको सुना रही हूँ। तो भूतबली आचार्य कहते हैं, संपहि ज्योत्सन्नम जीव समासानम अथितम अवगदानम शिष्यानम तेसिम चैव परिमाण परिबोह नट्ठम भूतबलियार्यो सुत्तम आह। ये वीरसेन स्वामी ने भूमिका बनाई, उत्थानिका बनाई। वो कहते हैं संप्रति वर्तमान में 14 जीव समास यानी गुणस्थान और मार्गणादि का वर्णन करते हुए उनके अस्तित्व को बताते हुए शिष्यों को उसके ज्ञान से अवगत कराया, शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही शिष्यों को उन्हीं के लिए विशेष परिमाण प्रतिमा यानी प्रमाण को बताने के लिए श्री भूतबली आचार्य सूत्र कहते हैं। दब प्रमाणानुगमेन दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशनीय। द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा 2 प्रकार का कथन है, निर्देश है, एक ओघ से एक आदेश से। आपको मैंने बताया था, ओघ यानी गुणस्थान और आदेश यानी मार्गणा, विस्तार, संक्षेप और विस्तार। गुणस्थान और मार्गणाओं के द्वारा द्रव्य प्रमाण यानी संख्या को निर्धारित करते हैं, संख्या बताते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो खिरी वाणी द्वासांग रूप से उसी का अंश, उसी का सार इसमें रखा है, उसी के सार रूप में ये वर्णन है। इस ग्रंथ में मैंने जो है 2 अनुयोग ले लिए हैं, द्रव्य प्रमाणानुगम और क्षेत्रानुगम। पहले मैं आपको द्रव्य प्रमाणानुगम के बारे में बताऊं। 14 गुण स्थानों में जीवों की संख्या, 14 गुण स्थानों में आप नोट कर लें, अपने अपने दिमाग में नोट कर लें, अपने मोबाइल में नोट कर लें, अपनी कॉपी पेन से में नोट कर लें, पेन लेकर के। ये संख्या 14 गुण स्थानों में जीवों की संख्या। सर्वप्रथम गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक और 4 गतियों में जीव है। 1 इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। और सैनी पंचेंद्रिय में नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य और देव, 4 गतियों की जीव आ जाते हैं। तो ये संख्या बता रहे हैं गुण स्थानों की अपेक्षा। प्रथम यह ध्यान रखें आप कि 1 इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। इसलिए प्रथम गुण स्थान में जीवों की संख्या अनंत है। अनंत आप ध्यान रखें, अनंत संख्या 1 इंद्रिय जीवों में ही है। और निगोद राशि से लेकर के जो ये काई है, शेवाल है आदि और ऐसे जो चीज़ें हैं उन्हीं में ये साधारण जीव पाए जाते हैं, अनंत। बाकी असंख्याता संख्यात ही है, अनंत नहीं है। अपन सहज कह देते हैं बहुत सारी चींटी निकली, द्वितीय निकले, कहते थे अरे अनंत तो जीव है। लेकिन ध्यान रखो अनंत संख्या बहुत बड़ी है, अनंत। तो प्रथम गुण स्थान में जीव अनंत है। द्वितीय गुण स्थान में, ये द्वितीय गुण स्थान पंचेंद्रियों को ही होगा। कदाचित जो जीव गिरेगा नीचे 1 इंद्रिय अधिक तक जाता है तो वो उस अपेक्षा से तो पंचेंद्रियों में ही जो सम्यक्त से गिरते हैं और मिथ्यात्व में पहुँचे नहीं, ऐसी बीच की बहुत छोटी स्थिति का नाम साधन गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान। बहुत छोटा, समय 2 समय 3 समय आदि का, अवली का, यानी सम्यक्त से गिरे और मिथ्यात्व में पहुँचे नहीं, ऐसे जीव साधन गुण स्थान कहलाते हैं। तीसरे तो साधन गुण स्थान का काल जो है अधिकतम 52 करोड़, अधिकतम 52 करोड़ जीव दूसरे गुण स्थान में रह सकते हैं। तृतीय गुण स्थान का नाम है मिश्र। मिश्र यानी सम्यक्त और मिथ्यात्व सहित परिणाम, दोनों भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु और
कुदेव कुशाद गुरु पत्थर आदि सब पेड़ पत्थर आदि सभी देवताओं को मान करके सभी देवता सभी गुरु दिगंबर गुरु और गांजा भांग पीने वाले आदि भी जो हैं, ऐसे भी कुछ साधु होते हैं जो जैन परंपरा में नहीं होते हैं। ऐसे आदि सबको एक समान गिन लेना, एक कोटि में रखना, ये मिश्र गुण स्थान का समय है। ऐसे ही आगम में एक तो अहिंसा परमो धर्म का प्रतिपादन करने वाला जैन आगम, एक अनेक प्रकार से यद्वा तद्वा कहने वाले जिसका नाम है विपरीत, ऐसे वो मिश्र गुण स्थानवर्ती ऐसे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर लेते हैं। तृतीय गुण स्थान में कितने जीव हैं? तो 104 करोड़ अधिकतम अगर होंगे 104 करोड़। ये तृतीय गुण स्थानवर्ती भी पंचेंद्रीय ही होंगे चारों गति में। चतुर्थ गुण स्थान में अधिकतम 700 करोड़ माने हैं, 700 करोड़ अधिकतम हो सकते हैं ऐसे ही समय दृष्टि। चौथे गुण स्थानवर्ती, इसमें देव भी नारकी भी पंचेंद्रीय तिर्यंच भी असंख्यातों तिर्यंचों में बहुत से तिरंचों को भी सम्यक दर्शन और देशव्रत अणुव्रत हो जाता है। जैसे सिंह ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन सिंह की पर्याय में अणुवृत्ति बने आदि, ऐसे बहुत सारे पशु तिरंच अणुवृत्ति गुरुओं के उपदेश से अणुवृत्ति बन जाते हैं। अधिकतम संख्या चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़, पांचवें गुण स्थान में अधिकतम 13 करोड़ मानी है। पांचवें गुण स्थान में संख्या आप नोट करें, अधिकतम 13 करोड़ जो सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति अनुभूति। और छठे गुण स्थान से मुनि होते हैं दिगंबर जैन मुनि। दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, जिन मुद्रा को धारण करने वाले, अरहंत मुद्रा को धारण करने वाले छठे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक आज हैं छठे सातवें गुण स्थानवर्ती। और चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र अरावत क्षेत्र में भी 14 गुण स्थानवर्ती होते रहे हैं। सर्वज्ञ केवली भगवान आदि होते रहे हैं। 13वें गुण स्थानवर्ती सर्वज्ञ हैं कि अरहंत अवस्था को प्राप्त समोषण में विराजमान, अथवा जिनका समोषण नहीं बनता है, मात्र गंधकुटी बनती है, ऐसे सामान्य केवली तीर्थंकरों के अतिरिक्त भी जैसे भरत बाहुबली आदि, ये सब जो है 13वें गुण स्थानवर्ती सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त, अरहंत अवस्था को प्राप्त। और 14वें गुण स्थानवर्ती इनकी संख्या सबकी ली जाए, छठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक के संख्या की मुनियों की संख्या, उनको संयत मुनि कहा है। उनकी संख्या प्रमथ नाम से छठे गुण स्थान से लेकर अयोग केवली नाम के 14वें गुण स्थान के महामुनि तक, यानी अरहंत भगवान और अरहंत अवस्था अयोग केवली की बहुत छोटी रहती है, पुनः सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी बात ही नहीं, सिद्ध तो अनंतानंत ही हैं। तो छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव महामुनि, उन सबकी संख्या मिला करके 3 कम 9 करोड़ मानी है। हम और आप इस लोग पढ़ा करते हैं, गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप दुतय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरान। एक श्लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनियों को नमन किया हुआ है। यह श्लोक आप लोगों को भी याद कर लेना चाहिए। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप द्वितीय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरान। तो इस प्रकार से 9 कोटि 3 कम 9 करोड़ महामुनि जो हो सकते हैं अधिकतम 2.5 द्वीप में 170 कर भूमियों के सबके मिला करके, सब मिलाकर। आगम में कहीं ऐसा वर्णन आया है, छठखंडागम में भी एक जगह, कि श्री पद्मपुर भगवान की तीर्थ के काल में, शासन काल में, ये संख्या 3 कम 9 करोड़ की पूरी हुई थी। ऐसे 3 कम 9 करोड़ महामुनि छठे गुण स्थान से लेकर अयोक्य गुण स्थान तक होते हैं। ये एक इसमें वर्णन है। दूसरा, इसी तीसरी पुस्तक में एक और मत है। 2 मत भी बहुत से आए हैं, यानी इन्हें 2 आचार्य परंपरा प्राप्त हुई, तो दोनों मतों को आचार्य वीर सेनाचार्य ने अपनी टीका में उद्धृत कर दिया। एक तो 3 कम 9 करोड़ मुनि, और दूसरा प्रमाण दिया है इसी तीसरी पुस्तक में कि सब एदे सब संजंदे अट्ठे कदे 70 सद कम भूमिगद सब ऋषव भवंती
तेसिम प्रमाणम छक कोडियो नव नवुदि लखा नव नवुदि सहस्रा 956 नवदि विमेतम भवती। अर्थात सर्वसंज्ञा की संख्या 6,99,99,996। ये दूसरा मत है। तो वीरसेन स्वामी ने दोनों मतों को रख दिया कि हमें दो मत प्राप्त हुए, एक 3 कम 9 करोड़ मुनियों का और एक 996 यानी 4 कम और 700 मुनियों का। 3 कम 9 करोड़ संख्या वर्तमान में 3 कम 9 करोड़ संख्या ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। 3 कम 9 करोड़ की संख्या प्रसिद्ध है। इन सर्व मुनियों को नमस्कार करके यहाँ इस ग्रंथ में हमने कुछ सार ये आपको आज सुनाया है। इसकी सिद्धांत चिंतामणि टीका को मैंने अधिकांश इसमें जो गणित प्रकरण आए हैं, धवरा टीका में जो गणित प्रकरण बहुत हैं, अलौकिक गणित जिसका हमें विशेष ज्ञान नहीं है, हमने उस गणित को छोड़ दिया और हमने लिखा, वहाँ लिख दिया कि धवरा टीकायाम द्रष्टव्यम। धवरा टीका में आप देख लें, धवरा टीका में इस गणित को पढ़ लें, गणिता के लोग धवरा टीका में इस विषय को देख लें, ऐसा मैंने खुलासा कर दिया है। तो बात यही है कि इसमें जीवों की और सबकी संख्या का वर्णन है, कितने जीव संसार में हैं और कितने सिद्ध हैं, कि अनंत अनंत संसार से आज तक लेकर के अनादि संसार ये है और अनंत है। एक बात आप ध्यान में रखें, जैन ग्रंथों के अनुसार, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी के अनुसार, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्यधनी के अनुसार, ये सृष्टि, ये लोक अनादि निधन है, स्वयं है, इसे किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। हमें और आपको किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है। अनादिकाल से हम और आप संसार में हैं, संसारी हैं और संसार का अंत करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा और आपका जीव का अस्तित्व, चेतन का अस्तित्व अनादि अनंत है, सभी जीवों का, चाहे संसार में है, चाहे संसार का अंत करके मोक्ष प्राप्त करें। तो अनादिकाल से जीव है, स्वयं है, और ये संसार स्वयं है, लोकाकाश स्वयं है, अलोकाकाश स्वयं है और स्वयं सिद्ध परमेष्टि हैं। ये मोक्ष मार्ग की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये 2.5 द्वीप, 13 द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप, 13 द्वीप तक संख्या और असंख्यातों द्वीप समुद्र तक, मध्यलोक और अधोलोक में 7 नरक निगोद और ऊर्ध्वलोक में 16 सर्ग, नवग्रहवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और उस पर सिद्धशिला, ये सब लोकाकाश यानी जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना जो यहाँ हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर दिखाई गई है संक्षेप में, ये बहुत ही संक्षिप्त मॉडल है। आप समझे, बहुत ही संक्षिप्त रचना दिखाई गई है। इसका विस्तार आप त्रिलोक सार से पढ़ें, तिलक प्रणति में पढ़ें, जम्बूद्वीप प्रणति में पढ़ें, तो भव्यात्माओं ये 3 लोकों में विभक्त और तीनों कालों में ये सृष्टि अनादि है, अनंत है, किसी ईश्वर ने बनाई नहीं है और न कोई इसको नष्ट कर सकता। अनादिकाल से चली आ रहे, अनंत काल तक चलेगी। बस इतना ही है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, आर्यखंड में 6 काल का परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन चल रहा है। तो वर्तमान में पंचम काल है। हम और आप भले ही पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अणुवृत्ति आप तमाम, अणुवृत्ति भी हैं और महावृत्ति भी हैं। ऐसे पंचम काल भी हमारे और आपके लिए वरदान बना। ऐसे भगवंत को, अहिंसा परमो धर्म के शासन के प्रतिपादक भगवान महावीर स्वामी को, तीर्थंकर भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जो अभी जिनका महामंस का अभिषेक आप करेंगे, ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।